नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज हमारे चैनल मन की आवाज़ में। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ उपस्थित हैं आपके बीच एक प्रेरणादायक कहानी को लेकर के, जो कहानी हमें सिखाती है कि लोगों की सिर्फ बातों से ही खुश ना हो जाएं। ये भी देख लें कि क्या हकीकत में ज़मीनी स्तर पे वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। क्योंकि आज अगर हम बात करें अपने राजनीतिक माहौल पर, और ये कहानी उससे खूब मिलती हुई है। आज का जो राजनीतिक माहौल है, आज नेता लोग आते हैं समाज में, जनता के सामने पेश होते हैं, और जनता के सामने पेश होने के बाद जनता से बड़े बड़े मधुर मीठे पक्के वादे करके जाते हैं कि इस बार आप हमें चुनाव में जिताइए और हम आपका विकास कर देंगे, हम आपकी शिक्षा सुधार देंगे, हम आपके बच्चों की रोज़गार की व्यवस्था कर देंगे। मतलब तमाम तरह के वादे कर के चले जाते हैं, और हमारी जनता, भोली जनता, उनकी बात सुन करके बड़ा प्रसन्न होती है। उसके मन में बड़े सपने बन जाते हैं, बड़ी आशाएं बन जाती हैं, और उन आशाओं को परिवार के साथ अपने साझा करता है कि इस बार अगर ये सरकार बनी, अगर इस बार ये नेता हमारा जीत गया, तो हमारी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब कुछ समय के बाद जब नेता जीत जाता है, तो वही वाली बात हो जाती है कि नेता फिर सुनता नहीं है कोई बात। और ये कहानी जो आज की है, इस कहानी को अगर आपने 2 मिनट समय लगा करके सुन लिया, तो शायद आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के दरबार में एक गायक पहुंच गया। वह गायक बहुत अच्छा गाना गाया करता था। उसने राजा के दरबार में पहुंचकर राजा जी से अपनी बातचीत की, और बातचीत के दौरान ही लोगों ने उसकी चर्चाएं की कि राजा जी, ये गायक जो हैं बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, इनकी गायकी सुनकर के आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो राजा ने आदेश दिया कि आप अपनी गायकी प्रस्तुत कर सकते हैं, आप अपना संगीत सुना सकते हैं। तो उस गायक ने पूरे भाव के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ राजा जी को गाना सुनाया, और बड़ा अच्छा राजा जी को गाना लगा। गाना सुनने के बाद राजा ने कहा कि गायक, हम तुम्हारी गायकी से बड़ा प्रसन्न हुए, और तुमको हम उपहार में कुछ सोना दे रहे हैं। तो इससे खुशी हो करके जो गायक था, उसने अगली बार फिर उससे भी और अच्छा ज़्यादा गाना गाया। तो राजा ने खुश होकर के कहा कि इस बार इनको हीरे जवाहरात दे दिए जाए। गायक ने अगली बार फिर से उससे भी अच्छा और मेहनत से और पूरी ताकत के साथ और अच्छा गाना गाया, पूरा प्रयास किया। तो राजा ने खुश होकर के कहा कि इस बार इनको कुछ ज़मीन का हिस्सा भी दे दिया जाए। तो इतनी बात, घटनाक्रम सुन करके प्रसन्न होकर के वह गायक जो था प्रसन्न होकर के अपने परिवार में गया, और अपने परिवार में अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बताया कि आज तो राजा साहब हमारे गायकी से बड़ा प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उपहार स्वरूप हमको बहुत सारा हीरा, सोना, जवाहरात, मोहरें और ज़मीन दे डाली है। तो वादे के मुताबिक कुछ समय बीता, 10, 15, 20 दिन का, और जो चीज़ें वहाँ पर राजा द्वारा दी गई थी वह पहुँची नहीं। तो जो गायक था वह राजा के दरबार में प्रस्तुत हुआ और कहा कि महाराज जी, आप हमारी गायकी से बड़ा प्रसन्न हुए थे, और आपने प्रसन्न होकर के हमको उपहार स्वरूप बड़ा सोना, चांदी, जवाहरात और कुछ ज़मीन का हिस्सा भी दान किया था। तो राजा ने कहा कि हमारे तुम्हारे बीच सिर्फ सौदा हुआ था, ये लेन देन की बात कहाँ से आ गई? अरे भाई, तुमने हमारे कानों को खुश किया और हमने तुम्हारे कानों को खुश किया। तो बात यहाँ पे समझिए कि उसने उस गायक की तुलना जो थी वो सिर्फ खुश करने से करती, उसकी मेहनत से, उसकी ईमानदारी से, उसके अथक परिश्रम जो उसने गायकी में अपना किया होगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं। राजा ने सीधे कह करके टाल दिया कि तुमने हमारे कानों को खुश किया और हमने तुम्हारे कानों को खुश कर दिया। तो आज के जो नेता लोग हैं वो भी जनता के साथ यही माहौल बना करके चलते हैं, और आते हैं तो जब जनता से वोट मांगते हैं तो जनता उनको भर भर के कहती है कि हाँ, आपको ही वोट मिलेगा, आपको ही वोट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब आपके ही वोट हैं। और समय बीतता है तो फिर जब सरकार बन जाती है तो फिर जनता जाती है और कहती है कि तुमने हमारे कानों को खुश कर दिया, हमने तुम्हारे कानों को खुश कर दिया। जनता भी झूठा वादा कर रही है, राजा भी झूठा वादा कर रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि लोगों की सपनों के साथ खिलवाड़ ना करें,
लोगों की आशाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको एक जिम्मेदारी रूप में लें। अगर किसी की प्रतिभा आपको वाकई पसंद आई है और आप उस प्रतिभा से बड़ा खुश हुए हैं तो उसको उपहार स्वरूप जो देना चाहते हैं वो ज़रूर दें, उसके साथ मजाक ना करें। वही जनता का हाल है, अगर जनता को लगता है कि ये राजा ठीक है तो उस राजा को ज़रूर जिताएं, जिससे समाज के बच्चों का, समाज का भला हो सके। और उसे अगर नहीं लगता है तो झूठा वादा ना करें। धन्यवाद।